जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, आज से मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं मैथमेटिक्स का क्लास लेकर के आऊँगा। और आज ये आपकी पहली क्लास है मैथमेटिक्स की। और मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को पता होना चाहिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे बच्चों वाले तरीका से आपको हट के चलना होगा। आप भी बच्चे ही हैं, चूंकि 5 क्लास में नवोदय का फॉर्म भरा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच आपको अलग लेने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि एक एक स्टेप करना है, नहीं। वहाँ पे आप जो क्वेश्चंस को हल करेंगे, वहाँ पे आपके सॉल्यूशन को नहीं देखा जाता है, आपका जो सही आंसर होता है उसको देखा जाता है। क्योंकि 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए रहते हैं, उनमें सही को आप टिक करना है, सॉल्यूशन पे तो मुझे जाना नहीं है। तो एक स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है यहाँ पे। और वो आप कब सीखेंगे? जब आपके शिक्षक आपको सिखाएंगे। यानी आज से जो मैं आपकी क्लास लेने वाला हूँ, उसी स्मार्ट अप्रोच के तहत लूँगा, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आपके जो एग्ज़ाम है नवोदय प्रवेश परीक्षा का, उसमें ये चीज़ें आपको क्या करे, आसान तरीके से समझ में आ जाए। और वहाँ पे इस तरीका को अगर आप अप्लाई करेंगे, तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि चीज़ें आपके अनुकूल होगी। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आज की सेशन को करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन होगा हम लोगों के सामने, आराम से समझिएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में कहा गया है, एक मेज 20 रुपया की हानि पर 180 रुपया में बेची गई, तो उस मेज का क्रय मूल्य क्या था? उस मेज का क्रय मूल्य क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चंस को हम लोग मिलकर के हल करेंगे। और बहुत ही आसान प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस का। पहला नंबर ही क्वेश्चन है, कहा गया है एक मेज 20 रुपया की हानि पर 180 रुपया में बेची गई, तो उस मेज का आपको क्रय मूल्य बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो भी इसका तरीका है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप अपने ऊपर इस क्वेश्चंस को लेकर के देखिए। आप अपने दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं, उसके तहत अगर आप सोचेंगे, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी फार्मूला की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, और इसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे बेहतरीन तरीका से। समझना प्यारे बच्चों, देखो, मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना। तो मैंने क्या किया, किसी वस्तु को 180 रुपया, मतलब मेज यहाँ पे है तो हम भी मेज ले लेते हैं। मैंने क्या किया, मेज को 180 रुपया में बेच दिया। जो बेचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो गया, 180 रुपया में बेचे तो 180 रुपया आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपको 20 रुपया का हानि हो गया। कितना रुपया का प्यारे बच्चों, 20 रुपया का आपको क्या हो गया, हानि हो गया। कितना रुपया का, 20 रुपया का। जरा सा आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप एक दुकानदार हैं और एक वस्तु को 180 रुपया में बेच रहे हैं, और उसमें भी आपको 20 रुपया का हानि होता है, तो इसका मतलब है कि वस्तु को आप 200 रुपया में खरीदे होंगे। अरे बोलो हाँ या ना। भैया 180 में बेचने से 20 रुपया का आपका हानि हो रहा है, इसका मतलब आप 20 रुपया कम में बेचे हैं, तभी तो आपको 20 रुपया की हानि हो रही है ना। तो वस्तु का अगर क्रय मूल्य निकालना हो प्यारे बच्चे, क्या निकालना हो, क्रय मूल्य। क्या निकालना हो, क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए, आप 180 में बेच रहे हैं, 20 की हानि हो रहा है, इसका मतलब आप 20 रुपया कम में बेचे हैं। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जोड़ देंगे। मतलब जो भी विक्रय मूल्य है, ठीक है प्यारे बच्चों, और जो हानि है इसको हम ऐड कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है प्यारे बच्चों, 180। हानि कितना का है, 20 का। 180 प्लस 20 कितना होगा, 200। तो 200 रुपया आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं मान लो कि आपको नहीं समझा रहा होता, तो मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट लिखता फार्मूला, क्या, क्रय मूल्य बराबर क्या लिखता प्यारे बच्चों,
क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस में हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। और यहाँ पे मैं क्या करता, आप जो भी डाटा है 180 और हानि है 20 जोड़ देता तो आंसर आपका आ जाता। तो मेरे प्यारे बच्चे, पहले हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि चीज़ों को कैसे हम बेहतरीन तरीके से सोच सकते हैं। ये तो फार्मूला की बात होगी, लेकिन यहाँ पे जो हमने बताया एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ताकि चीज़ें आपके अनुकूल हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो चीज़ें आपके लिए और भी बेहतर हो सकती है। आगे चलते हैं। अब जो आगे आने वाले प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो और भी मज़ेदार होने वाला है आप लोगों के लिए, टेंशन मत लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस को करने का हम यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बताएंगे, जो बेहतरीन सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। कहा गया है राम एक घड़ी प्यारे बच्चों 600 रुपया में बेचकर, समझिएगा कितना रुपया में बेच रहा है, 600 रुपया में, तो उसको क्या होता है, विक्रय मूल्य के 1/5 भाग का लाभ होता है। ठीक है, तो उससे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे समझिएगा, एक व्यक्ति है राम जो अपने घड़ी को 600 रुपया में बेचता है और लाभ किसके बराबर होता है, विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर इसको क्या होता है, लाभ होता है। तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, विक्रय मूल्य आपका कितना दिया गया है जरा सा बताओ तो 600 रुपया, जितना बेचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। अरे बोलो हाँ या ना। और मेरे प्यारे बच्चे, लाभ जो होगा विक्रय मूल्य का 1/5 भाग के बराबर होगा। तो विक्रय मूल्य का 1/5 का मतलब तो गुना ही होता है, बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, लाभ कितना होगा बताओ तो विक्रय मूल्य का 1/5। तो विक्रय मूल्य कितना है प्यारे बच्चों, 6 का मतलब गुना 1/5 कर दीजिए, 5 से काटिएगा 120 हो जाएगा। तो मतलब 120 रुपया का इसको क्या हो गया प्यारे बच्चों, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे, चूंकि मुझे लाभ प्रतिशत भी निकालनी है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मुझे क्रय मूल्य का वैल्यू पता होना चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना। अब प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अब जरा सा आप अपनी तरफ से सोचो। देखो, कोई वस्तु है जिसको हम 600 रुपया में बेच रहे हैं, कितना रुपया में, और हमें 120 रुपया का लाभ हो रहा है प्यारे बच्चों, तो हम कितना में खरीदे होंगे, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, जितना हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, 120 रुपया का लाभ हो रहा है कब, जब हम 600 रुपया में बेच रहे हैं तब। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा प्यारे बच्चों, 480। कैसे आया सर, विक्रय मूल्य में से लाभ को अगर हम घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से किसको, लाभ को, तो क्या निकल कर आएगा, क्रय मूल्य। तो 600 में से 120 को घटाएंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 480 रुपया। अरे बोलो हाँ या ना। तो क्रय मूल्य आ गया 480। अब लाभ प्रतिशत भी यहाँ से हम निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 अब बट्टे में क्या प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य। बोलो हाँ या ना। तो लाभ कितने का, 120 का, गुना 100, चूँकि परसेंट भी लगा देना है, प्रतिशत में पूछा गया है, और बट्टे में क्रय मूल्य कितना है, 480। ठीक है, बोलो हाँ है ना। तो 120 चौका 480, 4 से ये 25 बार में, तो मतलब 25% का इसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितना प्रतिशत का, 25% का। कोई दिक्कत, चलेंगे आगे। आगे मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चंस को देखेंगे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर के आने वाले हैं। क्वेश्चंस नंबर ये आपका आज होने वाला है 3rd। तो 3rd नंबर क्वेश्चंस में कहा गया है, कोई व्यक्ति 10% की हानि उठाकर, समझिएगा प्यारे बच्चों, कोई व्यक्ति 10% की हानि उठाकर अपनी घड़ी को 270 रुपया में बेच दिया, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, कोई व्यक्ति है जो अपनी घड़ी को 10% हानि उठाकर के भी 270 रुपया में बेच दिया, तो आपको उस घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, हम किसी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, और फार्मूला का यूज करेंगे तो टाइम लगेगा। तो हम एक ऐसा तरीका आपको बताते हैं जिससे क्वेश्चन आपका बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, 2 तरीका यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं आपको बताने का। सबसे पहले एक चीज बताओ मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे जो दिया गया है 10% का क्या दिया गया है, लॉस दिया गया, माइनस लगाएंगे तो समझ जाइएगा क्या है, लॉस। तो मेरे प्यारे बच्चे, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10/100। ठीक है, तो 10 का 10, 10 दहे का कितना प्यारे बच्चे, 100, तो 1/10। कहने का सेंस, वस्तु पे 1/10 का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है।
कहने का सेंस ये भी हुआ प्यारे बच्चे, माइनस इसलिए लगाया ताकि आपको याद रहे कि लॉस हो रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी हम लॉस लिख ही दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे समझना, ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू आया 1/10 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो याद रखिएगा नीचे वाली वैल्यू किसको डिनोट करता है, सीपी को, किसको, तो मतलब जो है सीपी यहाँ पे 10 यूनिट हो गया और उस पर लॉस कितने का प्यारे बच्चों हो गया, 1 यूनिट का। कारण ये है प्यारे बच्चों चूंकि लॉस हुआ है तो ऊपर वाला वैल्यू लॉस को डिनोट करेगा। तो कहने का सेंस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नीचे वाली वैल्यू होगा फ्रैक्शन में वो लॉस को सीपी को रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर में जो वैल्यू आएगा वो लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, चूंकि लॉस कहा गया है। और जरा सा आप ही बताओ प्यारे बच्चे, 10 के सामान पे 1 का लॉस हो रहा है तो कितना में ये बेचेगा प्यारे बच्चों, 9 यूनिट में। कितना में बेचेगा, 9 यूनिट में। कितना में बेचेगा, और इसी 9 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, 270 के बराबर। किसके बराबर है, चूंकि यहाँ पे एसपी 9 यूनिट निकला लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया गया है, 270। करेमूल पूछा गया तो करेमूल आपका 10 यूनिट है, तो करेमूल आप निकाल लीजिए 10 यूनिट का। 9 का वैल्यू 270, हमको 10 का निकालना है, तो 270 किसका वैल्यू भाई, 9 का, तो 9 से डिवाइड करो, जिसका निकालना है उसे गुना कर दो। तो 9 तिया कितना, 27, यहाँ पे 3 जीरो हो गया और 30 गुना 10 कितना होगा प्यारे बच्चों, 300 हो जाएगा। तो इस वस्तु का जो करेमूल रहा होगा कितना रुपया रहा होगा, 300 रुपया। कितना, और दूसरा भी तरीका आप समझ सकते हो, समझो प्यारे बच्चों। दूसरा तरीका ये है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो सीपी अपने आप में कितना परसेंट, 100%। कितना परसेंट प्यारे बच्चों, 100%। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, एक चीज़ और याद रखना है, क्या कोई भी चीज़ अपने आप में 100% तो सीपी भी अपने आप में प्यारे बच्चों कितना परसेंट, 100%। अरे बोलो हाँ ना। और सीपी को खास करके याद रखना अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 कंडीशन उत्पन्न होगी। अगर आपको प्रॉफिट कहेगा तो इसमें जोड़ देना है, और लॉस कहेगा तो इसमें आपको क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे कहा गया कोई व्यक्ति 10% की हानि उठा करके, भैया जी 10% की हानि, तो सीपी अपने आप में 100% और 10% का प्यारे बच्चों हानि उठा रहा है तो 10% इसमें से घटा देंगे तो विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 90%। कितना परसेंट, 90% यहाँ पे विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 270। बताओ 90% की वैल्यू प्यारे बच्चों 270 आपको दिया हुआ है। अरे बोलो हाँ या ना। और हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है अपने आप में, 100%। कितना है प्यारे बच्चों, 100%। तो 270 किसका वैल्यू है जी, 90 का, तो 90 और इसमें 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। बहुत सारे बच्चे के मन में हो रहा है सर परसेंटेज है तो परसेंटेज कह दिए, तो आपकी इच्छा है तो ले लो प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट ही जाएगा ना। तो 90 तिया कितना, 270, तो 3 गुना 100 कितना होगा प्यारे बच्चों, 300 होगा। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही तरीका आपको भी अपनाना। डन। अब किसी फार्मूला पे अगर आप चलने लगेंगे तो आपकी वो मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए, इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और आज की क्लास का यह है आपका अंतिम प्रश्न। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को समझिएगा। कहा गया एक साइकिल को 550 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 30% लाभ पाने के लिए साइकिल को कितना में बेचेंगे। अभी तो मैंने बताया सीपी अपने आप में कितना परसेंट प्यारे बच्चों, 100%। कितना परसेंट, 100% मान लेना है। कोई दिक्कत, बोलो हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों एक साइकिल को 550 रुपया में बेचा जाता है तो इस पर 10% का लाभ। अब भैया बताओ इस पर 10% का लाभ होगा तो कितना में बेचेंगे, 110% में लाभ होगा तो जोड़ देंगे, बोले थे ना। लेकिन इस पर लेना है कितना में भैया, इस पर 30% का लाभ लेना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 30%, मतलब 130%। अब समझिएगा क्वेश्चन को, 550 रुपया में बेचने पर इसको 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ का मतलब कितना बेचेगा ये, 110% में। कितना प्यारे बच्चों, तो 110% का वैल्यू कितना दिया गया है, 550। कितना दिया गया है, 550। आपको किसका निकालना है जी, 30% लाभ पे, तो 30% लाभ पे ये कितना बेचेगा, 130% में, तो 130% का यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो भैया 550 किसका वैल्यू है, बताओ जरा सा, किसका वैल्यू है, 110% का। किसका है जी, और निकालना किसका है, देखिए 550 है 110% का, तो उससे भाग दे देंगे, जिसका निकालना होगा उससे हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, तो परसेंट से परसेंट गया जी, बोलो हाँ ना।
तो 110 से 5 बार में ये जाएगा 13 पचे 65, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 650 रुपया। मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, अगर हमें 30% का लाभ लेना है तो 550 में नहीं, हमें कितना में बेचना पड़ेगा 650 में। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे प्यारे बच्चों खत्म करते हैं और मुझे उम्मीद है चीज़ें आपकी अनुकूल रही होगी और इसी तरीका से आपको आगे भी बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।